बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं ज़की अब्बास हूँ। नाज़रीन, आज 17 मई है, हफ्ते का दिन है, और ऐन उस वक्त जब अरबों की जानिब से फलस्तीन का सौदा किया गया, फलस्तीन के साथ खिलवाड़ किया गया, फलस्तीन के साथ धोखा किया गया, फलस्तीन के साथ गद्दारी की गई, और उसी वक्त पे हमने देखा कि जो इसराइल है उसकी जानिब से हमलों में तेजी भी लाई गई और 3 अतराफ से हमले किए गए। वो जमीनी फौज भी एक बड़ी तादाद में वो गजा के अंदर दाखिल कर रहा है, और फिर फिजाई हमले भी जारी हैं, और इसके साथ साथ मुकम्मल तौर पे गजा के ऊपर अपना तसल्लुत जमाने के लिए वो पेशकदमी भी कर रहा है। लेकिन ऐन उसी वक्त जो यूरोप है वो खुलकर मैदान में आ गया है, और यूरोप के जो 6 ममालिक हैं उनकी जानिब से फलस्तीन को तस्लीम करने के हवाले से, फलस्तीनी रियासत के हवाले से एक बड़ा ऐलान जो है वो किया गया है, जिसने पूरी दुनिया के अंदर एक बार फिर से थरथल्ली मचा के रख दी। और फिर अक़वाम मुत्तहिदा जो है वो भी मैदान में आ चुका। हालांकि मैं हमेशा कहता हूं कि अक़वाम मुत्तहिदा जो है वो एक मुर्दा घोड़ा है, क्योंकि इसकी ना तो सुनी जानी है ना मानी जानी है, लेकिन होना तो वही है जो अमेरिका चाहेगा, क्योंकि अमेरिका के तसल्लुत के अंदर है अक़वाम मुत्तहिदा। लेकिन अक़वाम मुत्तहिदा की जानिब से जो एक आजादी फलस्तीन के हवाले से बड़ा फैसला आया, जिसने पूरे के पूरे सिनेरियो को बदल के रख दिया, और फिर यहां पर जो इसराइल है वो सीख पा भी है। इसराइली गवर्नमेंट, इसराइली वज़रा, इसराइली वज़ीर आज़म जो है वो भरपूर गमो गुस्से में है। लेकिन ये किस तरीके से हुआ, और फिर जब एक तरफ जो डोनाल्ड ट्रंप है वो अरबों डॉलर्स यहां से लेके जा रहा है, और फिर जो गजा के अंदर जंग बंदी भी नहीं करवा रहा, बल्कि जो फलस्तीनी मज़ाहमत है वो ये क्लेम कर रही है कि उनके साथ धोखा हो गया है, और उनको उनके साथ जो है वो एक यकीन दहानी करवाई गई थी कि अगर आप ईडन अलेक्जेंडर को आप रिहा करते हैं तो गजा के अंदर परमानेंटली जंग बंदी हो जाएगी, और फिर यहां पर जो एक आजादी फलस्तीन के हवाले से जो भी मामला था उनको लेकर चला जाएगा। विटकॉफ के हवाले से उन्होंने रेफरेंस दिया, लेकिन यहां पर जो है वो पूरे का पूरा मंजरनामा बदल गया। ये आपके सामने रखना। और फिर दूसरी जानिब ईरान और अमेरिका के दरमियान जो जोहरी मुज़ाकरात हो रहे हैं, जोहरी डील को लेकर इसराइल बिल्कुल भी नहीं चाहता। क्यों? क्योंकि इसराइल की जानिब से ईरान के ऊपर हमले की तैयारी की जा रही थी, और बाकायदा तौर पर प्लानिंग तरतीब दी गई कि किसी तरीके से ईरान की जोहरी तनसीबात के ऊपर हमला किया जाए। लेकिन अब वो इसको एक साइड पर रखते हुए ईरान के अंदर बाकायदा तौर पर रिजीम चेंज करने की कोशिशें कर रहा है, और बगावत की गेम जो है वो डालने की कोशिशें हो रही हैं। पहले भी ये कई बार कोशिशें हुई, बल्कि जो नेतन्याहू है उसकी जानिब से ईरानी कौम से खिताब भी किया गया और कहा गया कि वो इनको आजाद करवाने के लिए आ रहा है। अभी एक बगावत की कोशिश है वो ईरान के अंदर नाकाम हुई है, और यूं कह लें कि बाकायदा तौर पर दुश्मन को मुंह की खाना पड़ी है। कैसे? ये तमाम डिटेल्स वन बाय वन आपके सामने रखते हैं। अच्छा नाज़रीन, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, देखें इस वक्त तमाम पहलुओं के ऊपर बात करने से पहले अभी एक बयान जो कि मैं अरबों के हवाले से जो बात कर रहा हूं कि ये किसी के सगे नहीं है। आप गजा जंग के हवाले से आप अंदाजा लगाइए कि इस वक्त फॉक्स न्यूज को इंटरव्यू देते हुए बाकायदा तौर पर जो यूएई के वज़ीर खारजा है उसकी जानिब से क्या कहा गया। जो यूएई के वज़ीर खारजा अब्दुल्ला बिन अबी ज़ैद, उसकी जानिब से बयान दिया क्या कि गजा जंग खत्म करने के लिए जो इजरायली कैदी हैं उनको रिहा करना चाहिए, और फलस्तीनी मज़ाहमत को गजा से अलग कर देना चाहिए। उनसे वो असलिहा लें, वो असलिहा मतलब सरेंडर करें और साइड पे हो जाएं। आफ्टर दैट मामला जो है वो देखे जाएंगे। ये इजरायली तर्जुमान का बयान नहीं है, ये एक फॉक्स न्यूज के ऊपर इंटरव्यू चला जिसमें अरब अमारात के वज़ीर खारजा अब्दुल्ला बिन अबी ज़ैद की जानिब से बयान दिया। क्या आप खुद अंदाजा लगाइए कि इनकी क्या अप्रोच है। क्या ये उम्मत मुसलमा को लीड करेंगे? क्या ये उम्मत मुसलमा को लेकर चलेंगे? ये सिर्फ और सिर्फ अपने मफाद के लिए सब कुछ कर रहे हैं। ये आपने देख लिया कि 4000 अरब डॉलर जो इस वक्त डोनाल्ड ट्रंप जो है वो रिसेंटली यहां से लेके गया है, और ये एक उससे जंग बंद करवाने के हवाले से अपना मुतालबा उसके सामने नहीं रख पाए। दूसरी जानिब आप अंदाजा लगाइए, जो इजिप्शियन प्रेसिडेंट है सीसी, जनरल सीसी की जानिब से कहा गया कि आई कॉल ऑन यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप टू एस्टैब्लिश अ सीज फायर इन द गजा स्ट्रिप। मतलब मैंने जो डोनाल्ड ट्रंप से मुतालबा किया है कि वो यहां पर सीज फायर जो है वो करवाए और इसके कायम करवाने के लिए अपना किरदार अदा करे। तो उसने इसके कहने के ऊपर किरदार अदा कर देना है। मतलब जो मेन लोग हैं जो भरपूर तरीके से उसके साथ इन्वेस्ट कर रहे हैं वो नहीं करवा रहे, वो नहीं कह रहे। अगर वो कहते तो शायद कुछ हो भी जाता। लेकिन अभी फलस्तीनी सदर महमूद अब्बास की बात सुन लें। जो फलस्तीनी सदर महमूद अब्बास है वो क्या कह रहा है कि हम फलस्तीनी मज़ाहमत के साथ साथ तमाम धड़ों से मुतालबा करते हैं कि वो कंट्रोल छोड़ दें और हथियार फलस्तीनी अथॉरिटी के हवाले कर दें। ये वही फलस्तीनी अथॉरिटी है जब जो मज़ाहमत हमले कर रही थी या वो अपने काउंटर कर रही है,
تو یہ جو وہ پلان ترتیب دیتے تھے، وہ جو ایک کہہ لیں کہ ایک جال بچاتے تھے، اس جال کو وہ ناکارہ بناتی تھی فلسطینی اتھارٹی، تاکہ جو دشمن ہے وہ اس کے اندر نہ پھنس جائے، اور پھر ان کے لیے یوں کہہ لیں کہ وہ جو ان کے جنگ جو ان کو پکڑا بھی جاتا تھا اور ان کے حوالے کرنے کے حوالے سے بھی خبریں تھیں۔ لیکن اب فلسطینی اتھارٹی کے صدر محمود عباس کیا مزید کہہ رہے ہیں؟ انہوں نے کہا جی اپنے ہتھیار جو مزاحمت ہے اور مسلح گروہ جو ہیں وہ ہمارے حوالے کریں، اور ہم فلسطینی صفوں کو متحد کرنے کے لیے کام جاری رکھیں گے۔ فلسطین کے لیے ہمارا سیاسی نقطہ نظر جنگ کے خاتمے اور امن کے حصول کے لیے عرب منصوبے کو قبول کرنا ہے۔ اب عرب منصوبہ کیا ہے؟ عرب منصوبہ کل آپ کے سامنے آ گیا، میں نے ڈیٹیلڈ ولاگ آپ کے سامنے کیا۔ جو شام ہے، شام نے اسرائیل کو تسلیم کر لیا، اور یہ کیا آپ کو لگتا ہے کہ وہ سعودی عربیہ آن بورڈ نہیں ہوگا؟ کیا وہی تو محمد بن سلمان نے ہی تو یہ پابندیاں ہٹوائی ہیں، اور محمد بن سلمان کی کہنے کے اوپر ہی تو یہ پابندیاں ہٹی ہیں، کیونکہ شامی صدر جو جولانی ہے اس کو باقاعدہ طور پر جب اس نے کہا تھا ڈونلڈ ٹرمپ نے، تو ملاقات بھی اسی کے کہنے پہ ہوئی، اور شام کے ساتھ ابھی باقاعدہ کنفرمیشن ہو گئی ہے۔ اسرائیلی اخبار جو ہے وہ کلیم کر رہے ہیں کہ ہاں جو آذربائیجان کے اندر ان کی ملاقاتیں ہوئی ہیں، اور مذاکرات جو ڈیل ہے اس کو لے کر تسلیم کرنے کے حوالے سے وہ چل رہے ہیں، یہ آن بورڈ آ چکا ہے اب۔ لیکن دوسری جانب اس وقت آپ اندازہ کیجئے کہ یہاں پر جو ایک طرف یہ سارے کے سارے جو مکرو چہرے ہیں، دوسری طرف جو یورپی یونین ہے، یورپین ممالک ہیں، ان کے 6 جو ممالک ہیں، ان میں سے کون کون سے ممالک آن دا فرنٹ آئے؟ آئرلینڈ، آئس لینڈ، لیکسمبرگ، ناروے، اسپین، مالٹا اور سلووینیا کے وزراء اعظم نے غزہ جنگ پر ایک مشترکہ بیان جو ہے اس میں کہا کہ ہم غزہ کی پٹی کے اندر انسانی ساختہ ذرائع سے رونما ہونے والے جو انسانی المیہ کے سامنے خاموش نہیں رہیں گے، اور 50,000 سے زائد لوگ جو ہے وہ مارے جا چکے ہیں۔ اگر سخت کارروائی نہ کی گئی تو بہت سے لوگ مارے جا سکتے ہیں۔ انہوں نے یہاں پر اسرائیلی حکومت سے یہ بھی مطالبہ کیا کہ فوری طور پر موجودہ راستے کو واپس لے اور مزید فوجی کارروائیوں سے گریز کرے، ناکہ بندی کو مکمل طور پر ختم کرے تاکہ انسانی امداد بحفاظت داخل ہو سکے۔ ہم غزہ کی آبادی کو تبدیل کرنے کے کسی بھی منصوبے یا کوشش کو مسترد کرتے ہیں، اور نہ صرف یہ، انہوں نے ایک آزاد ریاست کے حوالے سے اپنا جو سٹینس ہے وہ بھی سامنے رکھ دیا۔ مطلب یہ لوگ جو ہے وہ باقاعدہ طور پر کھل کر سامنے آ رہے ہیں، اور انہوں نے وہ اس کے حق میں بات کر رہے ہیں این اس وقت جب یہاں پر ان کے اپنے دھوکہ دے رہے ہیں۔ لیکن اب اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل جو اینٹونیو گوترس ہیں، ان کے بھی بیان سن لیں، وہ عرب سربراہی اجلاس میں موجود ہیں۔ انہوں نے کہا جی خطے اور دنیا کو غزہ سے شروع ہونے والے سنگین چیلنجز کا سامنا ہے، فلسطینی عوام کے اجتماعی مصائب کا کوئی جواز نہیں ہے۔ شام میں خود مختاری، آزادی، اتحاد اور علاقائی سالمیت بہت اہم عناصر ہیں، اور سیاسی عمل کی حمایت ضروری ہے۔ لبنانی سرزمین کی سالمیت اور خود مختاری کا احترام کیا جانا چاہیے۔ ہم غزہ کی پٹی کے لوگوں کی مسلسل بے گھر ہونے کی مذمت بھی کرتے ہیں اور ان کے حق کو تسلیم بھی کرتے ہیں۔ مطلب وہ حق کو تسلیم کرنا ایک ظاہری سی بات ہے کہ ریاست کو تسلیم کرنا ان کا حق تو وہی ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہاں پر چیزیں جو ہے وہ انفولڈ ہو رہی ہیں آہستہ۔ میں پہلے دن سے ایک بات کر رہا ہوں کہ جو اقوام متحدہ ہے اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے، وہ ایک مردہ گھوڑا کہہ لیں، کیونکہ امریکہ نے اگر کچھ کہنا ہے تو وہ چلنا ہے، ہونا ہے، نہیں تو کچھ بھی نہیں ہونا۔ تو اس وقت وہ ایسے ہی ہے، لیکن یہ بیان جو ہے وہ بڑی اہمیت کا حامل ہے، جس نے پوری دنیا کے اندر اپنا ایک چھاپ چھوڑی، اور اس وقت جو کہہ لیں کہ اسرائیل ہے، اسرائیلی گورنمنٹ ہے، اسرائیلی وزراء ہے، وہ بھرپور غم و غصے میں ہے۔ ابھی دوسری جانب آپ اندازہ کیجئے کہ جو اسرائیل I-24 چینل ہے اس نے باقاعدہ طور پر رپورٹ کی، اس نے کہا کہ اسرائیلی پریس میں امریکہ ایران معاہدے کی پیش رفت پر تشویش ہے، اور نیٹ ورک کی سفارتی جو نمائندے کی ایک لائیو رپورٹ میں امی خائے اسٹرین نے کہا کہ ٹرمپ کی گزشتہ 24 گھنٹوں میں غیر معمولی امید کے باوجود عرب ذرائع نے گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران امریکہ ایران مذاکرات میں ٹھوس پیش رفت کی اطلاع دی ہے کہ ابھی بھی کوئی حتمی معاہدہ نہیں ہو سکے گا، اس بات کی ضمانت ہے۔ اور اسرائیلی پریس میں یہ تشویش پائی جاتی ہے کہ معاہدے کا حتمی نتیجہ اس کی توقعات کے مطابق نہیں ہوگا۔ 2 عرب ذرائع نے تصدیق کیا کہ بات چیت میں پیش رفت ہوئی اور اس کے مثبت اشارے ہیں، لیکن اس بات کی کوئی ضمانت نہیں ہے کہ اس سے کوئی معاہدہ ہو جائے گا۔ لیکن ابھی جو اس وقت اسرائیل I-24 چینل کی جانب سے مزید یہ بھی کہا گیا کہ اسرائیل پر اس بات پر زور دیتا ہے کہ حوثیوں نے IRGC یعنی پاسداران انقلاب جو ایرانی فورس ہے اس سے آزادانہ طور پر ہتھیار بنانا سیکھیں، اور خاص طور پر میزائل۔ ہم پر داغے جانے والے میزائلوں کا ایک اہم حصہ یمن میں ہی تیار کیا جاتا ہے، اس لیے یہ خیال ترک کر دینا چاہیے کہ اگر ہم ترسیل کے راستوں کو نشانہ بناتے ہیں تو فائرنگ بند ہو جائے گی، کیونکہ وہ کامیابی سے تیار کیے گئے ہیں۔
और इस वजह से वाहिद मुमकिन हल जमीनी ऑपरेशन है, और हमारी तरफ से नहीं बल्कि यमन में हिज़्ब इख्तिलाफ की अंदरूनी कुव्वतों के जरिए सिर्फ जमीनी जंग ही मुसावात को बदल सकती है। और ना सिर्फ ये बल्कि इजरायली चैनल ने यह भी कहा कि शायद ईरान के साथ अब जोहरी मुआहदे तक पहुंचने या इस पर फौजी हमले की तैयारी पर तवज्जो मरकूज करने की बजाय हमें वही करना चाहिए जिससे जो CIA जो जिस तरह की पॉलिसी बनाती है ईरान में बगावत के लिए हालात और कुव्वतें पैदा करना, एक नई और मुख्तलिफ हुकूमत जिससे निमटा जा सके। मतलब इस हुकूमत से निमटना मुश्किल है। पहले भी इन्होंने जो फकीह हुकूमत है, लाइक ये इज्तिहादी जो हुकूमत है, इसको हटाने के लिए आयतुल्ला अली खामनाई और जो ईरानी सुप्रीम लीडर, ये वो तमाम तर लीडरशिप जो है उनका कंट्रोल, क्योंकि लोग उनके पीछे जो है वो आमीन करने वाले, लब्बैक करने वाले हैं। पहले भी कई कोशिशें हुई लेकिन वो नाकाम हुई, अब एक बार फिर से नाकाम हुई है, और जिसके बाद खेल उल्टा गले पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि इनके 18 जासूस हैं, उनके पकड़े जाने के हवाले से खबरें जो है वो भी सामने आ रही हैं, और कहा जा रहा है कि वो रिपोर्टिंग उल्टा वहां पे बगावत के बीच जो है वो बोए जा रहे हैं, अवाम उठ खड़ी हुई है। लेकिन यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट चीज ये है कि इस वक्त जो ईरान के सुप्रीम लीडर हैं आयतुल्ला अली खामनाई, उन्होंने कहा कि ट्रंप ने अमन के ख्वाह के बारे में झूठ बोला। ये ट्रंप के ऐलान के बाद सामने आया कि अमेरिका ने ईरान को जोहरी मुआहदे की तजवीज पेश की थी और कहा था कि तेहरान को तेजी से आगे बढ़ने की जरूरत है वरना कुछ बुरा होगा। लेकिन ईरान के जो सदर हैं उन्होंने कहा कि अमेरिकी सदर के बयानात निस्बतन मुतजाद हैं और कोई इन पर यकीन नहीं करता। ट्रंप अमन और इस्तेहकाम की बात करते हैं जबकि धमकियां देते हैं और अमन और अदम तहफ़्फ़ुज़ के बारे में मिले जुले पैगामात भेजते हैं। हम इस वक्त मुज़ाकरात कर रहे हैं और जंग के ख्वाह नहीं है, लेकिन हम किसी धमकी से डरने वाले भी नहीं हैं। लेकिन यहाँ जो इंपॉर्टेंट चीज ये है कि जो फलस्तीनी मज़ाहमत की जानिब से एक बयान दिया गया और उनका कहना था कि विटकॉफ ने एडन अलेक्जेंडर की रिहाई के बदले में नाकाबंदी खत्म करने का वादा किया था, लेकिन उसकी रिहाई के फौरन बाद मुआहदे से इनकार कर दिया गया। और फलस्तीनी मज़ाहमत के एक सीनियर एहलकार ने ड्रॉप साइट को बताया कि ग्रुप को डोनाल्ड ट्रंप के खुसूसी एलची स्टीव विटकॉफ की तरफ से बराह रास्त वादा मिला कि वो अमरीकी शहरी और इजरायली फौजी एडन अलेक्जेंडर की रिहाई के 2 दिन बाद अमरीकी इंतजामिया जो है वो इसराइल को मजबूर करेगी कि वो गजा की नाकाबंदी खत्म करे और इस पट्टी में इंसानी इमदाद पहुंचाने की इजाजत है। जबकि एहलकार के मुताबिक विटकॉफ ने ये वादा जो है वो जो किया था कि वो ट्रंप गजा के अंदर फौरी तौर पर जंग बंदी के लिए अवामी कॉल जारी करेंगे और मुस्तकिल जंग बंदी तक पहुंचने के लिए मुज़ाकरात का मुतालबा करेंगे, उसके ऊपर अमल दरामद नहीं हुआ बल्कि धोखा हुआ है। तो वही बात जो ईरानी जो सुप्रीम लीडर और ईरानी सदर की जानिब से की जा रही थी, अब वहां से भी ये सामने आना शुरू हो गई है। तो ये बेसिकली ये डबल गेम इनकी शुरू से रही है, करते दिखाते कुछ हो रहा है, करते कुछ हो रहा है। ये कुछ अहम तरीन अपडेट्स थी, मैंने कहा मैं आपके सामने रख दूं। उम्मीद करते हैं वीडियो आपको पसंद आई होगी। पसंद आने की सूरत में लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। शुक्रिया।